एक व्यक्ति भड़काऊ और हेट स्पीच देता है, उसको ये लोग सिक्योरिटी देते हैं, तो क्या सुधार होगा? इतनी तमीज सिखा दी कि फुर्र होगी। मैडम जी सिक्योरिटी में से ये नेता बैठे मंत्रिमंडल में, MP MLA इनके जो है, जो इस बात को वेरीफाई करने में लगे हुए हैं कि हाँ जी जो है 4 साल की जो नौकरी है ये ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने मंत्रिमंडल से पूरे इस्तीफा देवे। इस्तीफा देने के बाद जो 8-8 बार की पेंशन लेवे उसको त्याग पत्र करे, ठीक, उसके बाद अग्निपथ में ये भर्ती हो जाए और अपने बाढ़ को कुछ दे। अरे डिग्री 11 लाख रुपए में आपका जीवन पूरा कट जाएगा। आप अपने बालकों के ब्याह कर लोगी, पढ़ा लोगी, मकान बना दोगी, बिजनेस कर लोगी, LIC कर लोगी, बीमा कर लोगी। अब क्या कर रही है लुका? तू सवाल कर, तू कर। अब सुनने में दिक्कत हो रही है। जो सेना के हमारे प्रमुख होते थे उनको अपने उससे मतलब होता था, वो टीवी पर बैठ करके कभी डिबेट नहीं याद करते थे, ना कभी डिबेट में आए करे। उनका काम था देश की रक्षा करना, देश के बारे में बोलना, सैनिकों के बारे में बोलना, ना कि किसी पार्टी को सपोर्ट करना। ये पार्टी को सपोर्ट करने कहाँ तक आप सही मानते हो? और अग्निपथ को लेकर के एक तरफ सरकारें मतलब उसके फायदा गिना रही है और दूसरी तरफ मतलब ये कहा जा रहा है जो इससे मतलब नौजवानों को कहीं ना कहीं मतलब इससे नुकसान है। 2 साल पहले कृषि बिलों के भी तो फायदे गिना रहे थे। जो देश का इतना बड़ा मीडिया है, चौथा स्तंभ का जो नाम दिया गया है, वो सारा मिनिस्ट्री मीडिया बैठ करके सुबह शाम फायदे गिनवा गया। कानून जो लेकर के आए थे ये कृषि कानून, तो इसी तरीके से जो है ये इनके अग्निपथ के जो फायदे हैं वो गिनवाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, अग्निपथ के फायदे अगर गिनवा रहे तो ये नेता ही भेज देना अपने बालकों को, क्या जो जी तुम भर्ती हो जाइयो, है कि नहीं? दूसरी बात, जब आपको पता है इतनी हमारी पुरानी जो सेवा देते हुए आ रहे हमारे जवान देश के लिए, जिनके लिए पेंशन जो है वो ताउम्र की है, जब तक वो जिएंगे, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ताउम्र की हैं, और जो ये कैंटीन की सुविधाएं हैं वो ताउम्र की हैं। और अभी अग्निपथ में जो है सिस्टम में वो तब तक है जब तक नौकरी है, सिर्फ 4 साल तक, 1 साल बढ़ा दिया है ना उसमें, 5 साल मान लीजिए, ठीक। बाकी जो सुविधाएं हैं वो सारी छीन ली जाएंगी। और वो कहते हैं कि मदर डेयरी खोल लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। जब बिजनेस ही करना हो तो तुम 8-8 पेंशन काहे को ले हो? तुम अपने घर बैठो, तुम कर लेते बिजनेस, तुमने पूरे देश का नाश कर दिया सिस्टम का। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना जो मतलब 22 साल 23 साल की उम्र में युवा को अकाउंट में 12 लाख रुपया भी आ जाएगा। अच्छा, 22-23 साल की उम्र में 12 लाख में वो युवा जो है अपने बालकन में पढ़ाएगा, अपने बालकन के ब्याह करेगा, अपने घर बनाएगा, मकान बनाएगा, FD करेगा, हारी बीमारी करेगा। 12 लाख में क्या करेगा उसमें युवा? ये देश के जो ये नेता बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में, एक खांसी हो जाए पूरे हॉस्पिटल खाली हो जाए, गरीब के बालकों को थोड़ी होते हैं। और ना फिर वो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाने की, 4 साल बाद आदमी बीमार नहीं होता है, हरी बीमारी परेशानी सबके रहती है, तो क्या करेगा उन 12 लाख में? अब जितने भी ये नेता बैठे मंत्रिमंडल में, MP MLA इनके जो है, जो इस बात को वेरीफाई करने में लगे हुए हैं कि हाँ जी जो है 4 साल की जो नौकरी है ये ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने मंत्रिमंडल से पूरे इस्तीफा देवे। इस्तीफा देने के बाद जो 8-8 बार की पेंशन लेवे उसको त्याग पत्र करे, ठीक, उसके बाद अग्निपथ में ये भर्ती हो जाए और अपने बाढ़ को करने में। अच्छा, लेकिन ये अग्निपथ चलिए ठीक है, आप इसके मतलब आप इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके चलते जो मतलब इतना देश भर में जो देश जल रहा है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्योंकि ट्रेनें जल रही है, बसें जल रही है। जो जिम्मेदार है इसमें ना तो मैंने देखा किसने जलाया, ये यूथ है, आंदोलन कर रहे हैं, ये इस भर्ती के खिलाफ है, लेकिन ऐसा थोड़ी जरूरी आप कह सकते हो कि वो ही युवा कर रहा है स्पेशल, ये नहीं कह सकते ना आप। हो सकता है नहीं कर रहा हो युवा, कोई और कर रहा हो। दूसरी बात, इन सब का जो जिम्मा है वो किसका है? वो सरकार का है, देश के। सरकार कह रही है कि कहीं और कर रहा है, यही तो बीजेपी कह रही है। बीजेपी यही तो कह रही है कि विपक्ष ये करा रहा है। अच्छा, विपक्ष क्यों कराएगा? विपक्ष को अगर इस तरीके की चीजें करानी होती, क्या आज तक कोई ऐसा निकल का है रिकॉर्ड की इस तरीके का कराया हो? अभी किसान आंदोलन हुआ जब कराया विपक्ष ने। दूसरी बात, ये जो काम, ये जो ऐसी नीति पालते हैं ये लोग पालते हैं, कांग्रेस नहीं पालती है, ना विपक्ष के जो ये नेता हमारे वाले जो नहीं पालते ऐसी नीति, ये इस नीति को पालते हैं, इस नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे इनको इतना ज्यादा फिक्र है, देश से इतना प्यार है इन्हें। एक प्रवक्ता इनकी सिक्योरिटी में भाज गई, ढूंढे तो ना मिल रही वो। अरे इन्हें इतना प्यार है तो फिर कर देना रद्द ये जो ये लेकर आई अग्निपथ। सेना का प्रमुख ने कहा ये वापस नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, सेनाओं का कभी राजनीतिक पार्टियों में इन्वॉल्वमेंट हो गया? नहीं होता था ना। सेनाओं का क्या लेना देना है? जो सेना के हमारे प्रमुख होते थे उनको अपने उससे मतलब होता था, वो टीवी पर बैठ करके कभी डिबेट नहीं याद करते थे, ना कभी डिबेट में आए करे। उनका काम था देश की रक्षा करना, देश के बारे में बोलना, सैनिकों के बारे में बोलना, ना कि किसी पार्टी को सपोर्ट करना। ये पार्टी को सपोर्ट करने कहाँ तक आप सही मानते हो? और सपोर्ट करना क्यों पार्टी को सपोर्ट? ये बिल्कुल नहीं हटेगा। ये क्या मतलब है इस बात का? जो हमारे एक्सपीरियंस वाले हैं, बख्शी जी और भी जो लोग हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं और सेना के प्रमुख भी हैं, जो जिन्होंने इसका पूरा एक्सपीरियंस ले लिया और वो रिटायर होकर अपने घर आ गए, ठीक, उन्होंने कहा कि ये किसी लहजे से ठीक नहीं, ना देश हित में ना युवा हित में, तो वो गलत कह रहे हैं।
बीजेपी तो बहुत फायदे की अब बीजेपी के जो मुर्गे बैठे थे टीवी पर लटक रहे थे सुबह से शाम तक, टीवी पे बैठ के बिलों के भी फायदे गिनवाए थे। देखिए 13 महीने बिलों के उन्होंने फायदे गिनवाए, और जब देश के प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिए फिर बेचारों को नुकसान गिनवाना पड़े। आने वाले समय में यूं ही इन्हें करना पड़ेगा। अब ये फायदे गिनवा रहे, जब युवा जो है इसको स्वीकारेगा नहीं, यही सब वापस लेंगे, फिर यही नेता और यही टीवी पे बैठ के चैनल वाले ये फिर इनके नुकसान भी गिनवाएंगे। आपके नेता कन्हैया कुमार इसका नुकसान गिनवा रहे हैं। 4 साल में ब्याह नहीं होगा, अगर 4 साल की नौकरी तो सही कह रहे, गलत क्या है भाई? ये नुकसान नहीं है। सबसे पहला इफेक्ट वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? 25 साल की उम्र में आज का युवा ब्याह करने को चला है। 25 साल की उम्र में कौन अपनी बेटी देगा? नुकल छोरा का हकर है भाई, नुका भाई छोरा तो जो रिटायर होगा 4 साल की उससे, और अब तैयारी कर रहा गार्ड बनने की, 4 साल की ट्रेनिंग लेकर आया अडानी अंबानी की। तो इसमें गलत क्या? वैवाहिक जीवन पर तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिसका हो रहा उसका भी, जिसका ना हो रहा उसका तो लिया नहीं होने का। एक 25 साल का जो युवा है उसे रिटायरमेंट दिया जा रहा है, बुढ़ापे की उसको समझ के दिया जा रहा कि भाई बुढ़ापे में तो रिटायरमेंट हो गए। अरे 71 साल का हमारे देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे हुए, 72-74 साल का देश का प्रधानमंत्री बैठे हुए, कुर्सी छोड़ने कोई तैयार ना। अरे देश के युवा है, उस आंदो आगे। और वो हमारे युवाओं को, हमारे जवानों को वो ये बात कहते हैं कि 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, जो ये भी तो कहते हैं कि 20 लाख रुपए 4 साल में मिल जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया नहीं उन 20 लाख रुपयों को जो 8-8 साल की 8-8 योजनाओं की पेंशन ले रहे विधायक, वे जो है उन पेंशनों को त्याग करके, अरे जो 20 लाख रुपए है अपने बालकों को भेज के ये ले मैं इन जवानों जो 8 साल जिसने गोड्डे घिसे हो सड़कन पे चल चल कर दौड़ दौड़ करके, ये बताऊंगे मैं 4 साल के लिए क्या उस युवा में इतना जोश होगा? क्या इतना उसके लिए सम्मान की बात है जो अपने देश की रक्षा करें? बहुत मौके। तुम अपने बालकों को क्यों नहीं देते? तुम अपने बालकों को दो ना। तुम थारे बालक कैसे विदेश पढ़ने जा रहे? थारे बालक काय को चुनाव लड़ के विधायक बन रहे? युवाओं के लिए जवान, मैंने बोला था 8 महीने 10 महीने पहला किसान आंदोलन में क्या तो राहुल गांधी का आप बैकग्राउंड उठाइए ना। राहुल गांधी ने जेब काट के करा पढ़ाई। राहुल गांधी जी का बैकग्राउंड उठाओ आप। इन्होंने तो सारे ने देखी नहीं कितनी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली इन्होंने सबकी, और जमीन कटी मथुरा वृंदावन में, सारे किसी का जमाई ले रहा, किसी का दामाद ले रहा। राहुल गांधी का बैकग्राउंड देखो ना, विदेश में पढ़ाई करी राहुल गांधी ने, अपने मेहनत से करी, अपने परिवार के मेहनत के पैसों से करी, इनकी तरह थोड़ी करी मंदिरों के ट्रस्ट की जमीन खा गए। ऐसे करी राहुल गांधी ने पढ़ाई। पत्रकार महोदय, नेता किसी भी पार्टी का हो, नेता का ही बच्चा विदेश में पढ़ता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति, सुन लीजिए, गरीब का बच्चा जब ही तो जाएगा जब सिस्टम में करेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको भी पता होगा, जिसमें सभी खेल आते हैं। अभी इन्होंने कुछ समय पहले खेलो इंडिया चलाया था, खेलो इंडिया के दफ्तर खोल गए, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो दफ्तर है वो इन्होंने कुछ जगह पे बंद करवा दिए खुद, और खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 20-20 साल पुराने कोच है उनको निकालने की तैयारी में लगे पड़े, ना उनकी तनख्वाह ना उनकी पेंशन। ये देखो ना आप सिस्टम का किस तरीके से करे। इतनी बड़ी संस्था है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो योजना सरकार ने निकाली उसकी तो काफी तारीफ सरकार कर रही है। अभी मैंने नुकसान भी गिनवाए थे, कितने नुकसान। अब सरकार तो बिलों की भी तारीफ कर रही है, सरकार ने तो बिलन की भी तारीफ करी। नुका ये बिल ऐसे, और वे मुर्गे लड़ने बैठ जावे थे टीवी पे, ये बिल के ये फायदे। और फिर जब एकदम सुबह 8 बजे देश के प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिए तो सारे पत्रकारों को हालत खराब होगी, उन्हें नुकसान गिनवाने में। मुर्गे में है ना, कांग्रेस का भी एक मुर्गा होता है। क्यों बोला? मैं तो ये कहूँ, क्यों इस तरीके की गलत बात पे वो करते हैं जब देश की जनता नहीं चाहती? मैं तो सही बात बोलूंगी, बताइए, जब जनता नहीं चाहती तो क्यों करते हो? करने का तो काम इनका ही है, कमने का काम इनकी तरह यही करते हैं। ऐसी डिबेट इनके मर्जी से डिबेट होती है टीवी पर, कांग्रेस की तरफ से नहीं होती। सारे चैनल इनके उसमें दिखाते हैं, सभी को पता देश का मिनिस्ट्री मीडिया का क्या हाल है। 5-7 चैनल जो उन्हीं पे मुर्गे लड़ाए जावे, और वे 5-7 चैनल, कोई इनका राज्य मंत्री, कोई कुछ है, कोई सांसद है, कोई कुछ है इनका। कांग्रेस प्रवक्ता क्यों जाते हैं वहाँ पे? अरे जब एक बात बताओ, सम्मान के लिए चौथा स्तंभ कहे जा मीडिया का, तो सम्मान न करे, सम्मान की बात है करना पड़े। तो एक बार तो बहिष्कार किया था आप लोगों ने। अब एक बात बताइए, जब हम जनता की आवाज उठावेंगे तो जाना तो पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि जो 75% जो निकाले जाएंगे, सरकार ये भी तो कह रही है कि 25% पे ध्यान क्यों नहीं? हाँ, वो 25% रखे जाएंगे, 75% अडानी अंबानी का गोदाम के बाहर नौकरी करेंगे नीली वर्दी पहन के। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप ध्यान दो 25% पे। अरे भाई, आप 75% को ज्यादा ध्यान दोगे कि 25 को दोगे? बताओ ना। अरे इनका क्या भरोसा? तुम सारी बात छोड़ो, क्या भरोसा कि ये 25% को देवेंगे? क्योंकि जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 10 लाख पे लाके रोक दिए। और वे जो 1.5 लाख पद खाली है आर्मी में, उन्हें क्यों ना भर लेते हैं?
लेकिन जो बाकी बात बाद की कर लेते, पर्ची निकालते। मैडम जो अग्निपथ है तो सरकार ये भी तो कह रही है कि जो युवा को रोजगार देगी तो उसमें डिग्री भी तो देगी ना। डिग्रियों पे हमारे देश के सब कुछ देगी ना, डिग्री सब कुछ कहाँ दे रही है, सब कुछ दे रही है। अरे डिग्री 11 लाख रुपए में आपका जीवन पूरा कट जाएगा। आप अपने बालकों के ब्याह कर लोगी, पढ़ा लोगी, मकान बना दोगी, बिजनेस कर लोगी, LIC कर लोगी, बीमा कर लोगी। अब क्या कर रही है लुका? तू सवाल कर, तू कर। अब सुनने में दिक्कत हो रही सरकार होंगे तो आपको 11 लाख रुपए देंगे। अरे 11 लाख में लाली कहाँ कर लेगी? तू तो बता दे एक बार। 4 साल क्या करेगी? क्या कर लेगी? क्या 11 लाख में बालक पढ़ाएगी? उसके बाद आरक्षण भी तो दे रही है ना, योजना निकालने की। अच्छा, जो पूरी की पूरी पुरानी जो हमारी आर्मी है, जो पुरानी व्यवस्था निकली हुई है, उसमें तो स्वास्थ्य सुविधा भी है, पेंशन भी है, कैंटीन सुविधा भी है, सब कुछ है। और 4 साल में क्या देश के युवा में वो जवान में जो जुनून होगा अपने देश के प्रति? कौन माँ है ऐसी जो अपने बेटे को 4 साल के लिए भेजेगी वहाँ? बताइए, सारी कमेंट करके बताइए। लेकिन सिखाएंगे भी तो सब क्या? अरे भाई फास्ट फॉरवर्ड चलती है। 4 साल में सीखेंगे? एक जवान को बनने में 4 से 6 साल लगती है। पता है आपको ये बात? तो सरकार इतना जल्दी कर रही है, सरकार इतनी जल्दी कर रही है, सब कुछ सिखाएगी 4 साल में। ज्यादा सिखाएंगी। अब तक ये जो है, अब तक ये अपने मंत्रियों को और ये नेता जो इनके प्रवक्ता बैठे उन्हें बोलने की तमीज ही सिखा ले में। जवानों को तो ये क्या कुछ सिखा तो दी है तमीज। कितनी सिखा, ज्यादा सिखा, इतनी तमीज सिखा दी कि फुर्र होगी मैडम जी सिक्योरिटी में से। सिक्योरिटी में से गायब है एक महिला प्रवक्ता, ठीक पूरे देश में वो फैला करके और विदेशों में अपनी देश की छवि खराब करवा करके गायब है वो महिला। ये सिखाए बात कर रही है, लेकिन माफी भी तो मांग ली थी ना बाद में। उन्होंने माफी मांग ली, अच्छी बात है। माफी नामे का हाल तो इनका काम है। ये ऐसी गलती जानबूझ कर करते हैं, फिर माफी मांग ले। ये भी और इनके जो वीर है वे भी पुराने, जिनका देश में इतिहास रहा, उधर देश जो है जूझ रहा था आजादी की लड़ाई से, और ये जो दलाली करे करते हैं अंग्रेजों की, सबके इनके माफीनामे के इतिहास है। अच्छी बात है, लेकिन उस माफीनामे की कदर करते हैं। लेकिन जब पूरा एक पूरा सिस्टम जो है, एक समुदाय पूरा दुखी है, तो संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कहीं रतन लाल प्रोफेसर पे जेल भिजवा देते हैं और एक मैडम पे कार्रवाई करने से डरते हैं इस तरीके से। एक सवाल का जवाब दे दूं, एक मिनट भैया, एक सवाल का एक जवाब दे दूं। पार्टी से निष्कासित कर दिया। अरे मैं तो बोल लूं लाली, थमी रहे। जब पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसे काम करने की जरूरत ही क्या थी? इनके जो संघ वाले हैं, ये इस तरीके का सिस्टम नफरतवाद फैला में और ये हेट स्पीच देते हैं। सुन जाइए, हमें भी पता, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, मुझे मत बताइए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? मेरा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म का अपमान करूँ। मेरा सनातन धर्म नहीं कहता। मेरा सनातन धर्म ये जरूर कहता आप अपने धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म को मानो, लेकिन ये नहीं कहता कि किसी सनातन धर्म का मेरा सनातन धर्म ये नहीं कहता किसी धर्म का अपमान करूं। दूसरी बात, ऐसी ना एक व्यक्ति भड़काऊ और हेट स्पीच देता है, उसको ये लोग सिक्योरिटी देते हैं, तो क्या सुधार होगा? पार्टी से निकालने की धमकी मिल रही तो सिक्योरिटी तो दी जाएगी ना। अरे अब फिर सिक्योरिटी में से गायब कैसे होगी? उस बात को बता, तू घनी वकालत कर रही ना, बता। करूँ ना पार्टी की बात, तो पार्टी उनकी है। अब मोहन भागवत ने खुद कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम है, उनमें भी सनातन धर्म का खून है। मोहन भागवत ने अभी 2024 का चुनाव आ रहा है ना, तो उन्हें ये खून, भाईचारा और क्या नाम लिया था अभी देश के प्रधान जी ने, अब बात ये सब दोस्ती मोहब्बत प्यार सब उन्हें दिखेगी, क्योंकि चुनाव है। अच्छी बात है, जोड़ने की बात करी, दे रहा है, दुरुस्त है। मेरे देश के जो प्रधान सेवक है, परमात्मा करे उन्हें भगवान बुद्धि शुद्धि सब देवे और वो अपने पद से इस्तीफा देवे। लास्ट वीडियो में क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलूंगी कि देश में भाईचारे की और शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात, ये युवा हमारा परेशान है, जैसे युवा इनको हर मोदी घर मोदी करके लेकर आया था ना युवा देश का, और वही इन्हें हटाने का काम कर रहे हैं।